प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज राज्य में धान खरीदी की व्यवस्था में भाजपा सरकार पर गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। अपन बयान में दीपक बैज कहनी कि पूरा प्रदेश में धान खरीदी केवल कागज में चलत है। पिछला 15 दिन की धान खरीदी में देखे जाए तो अभी भी पूरा मात्रा में धान के उठाव नहीं हुए हैं। कवर की किसान मंडला 21 क्विंटल धान की खरीदी के वादा जरूर करे गिरही से और 2100 रुपये के भुगतान की भी बात की है गिरही से, लेकिन अभी तक के कहीं भी 2100 रुपये के भुगतान नहीं हुए हैं, बल्कि किसान मंडल 2100, 2200 और 23 रुपये के भुगतान करे जाते। वहीं बीज वाला किसान मन से धान की खरीदी नहीं करे जाते। टोकन ले के बाद भी किसानों के धान खरीदी में विलम्ब होने से कतकुन किसान मन के टोकन रद्द भी हो चुके हैं। दीपक बैज के भी आरोप हिस्से की बारदाना की कमी भी अक्सर सोसाइटी में देखे बन मिला थे। किसान मंडल से मुनादी कराया गया है कि जो अपन वारदाना लेके आए बोला 50% राशि ओकर खाता में जमा कराया जाही, लेकिन ये मामला में भी काफी अनियमितता देखे बन मिला थे। धान खरीदी की शुरुआत हुई और लगभग इस महीने के अंत हो रही, मतलब लगभग 15 दिन होने जा रही। लेकिन इस 15 दिन में अगर ऑल ओवर पूरे प्रदेश में देखें तो मैं समझता हूं कि सरकार की नीति, सरकार की नीयत बिल्कुल भी किसानों के प्रति साफ नहीं है। इसलिए क्योंकि पिछले 15 साल की सरकार में हम लोगों ने देखा है कि किसानों के साथ इस सरकार ने कैसा दुर्व्यवहार और किसानों के साथ झूठे वादे कर हमेशा किसानों को छलता रहा है। लेकिन इस समय सत्ता पाने के लिए फिर किसानों से झूठे वादे इस सरकार ने की। ऑनलाइन टोकन सिस्टम के कारण किसानों को 15 दिन के बाद भी टोकन नहीं मिल रहा है, पहला चीज। और धान उठाव नहीं हो रहा है, तो धान उठाव नहीं हो रहा है तो धान ऑलरेडी वहां पे जमा हुआ है जो खरीदी हुई है, तो टोकन किसानों को इशू नहीं हो पा रहा है। तो आखिर किसानों को कहीं ना कहीं नुकसान तो हो रहा है। सरकार के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है धान खरीदी के लिए। इसलिए प्रदेश के मंत्री, सहकारिता मंत्री जाके वहां दिल्ली में गिड़गिड़ा रहे धान खरीदी के लिए हमको 17,500 करोड़ रुपए दे दो। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश में किसानों के धान खरीदने के लिए, उनको धान की राशि देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। इसलिए तो किसान का एक एक दाना न खरीद सके, इसलिए सरकार कहीं ना कहीं इस तरह का षड्यंत्र कर रही है। राइस मिलरों से बात नहीं कर रहे, महीने दिन ऊपर से होने जा रहा है, मतलब बारदाने अभी तक उपलब्ध नहीं कर पा रहे। किसान लगातार आंदोलित है। मैं आपके समाचार और मीडिया के माध्यम से मैं लगातार देख रहा हूँ, लगातार किसान आंदोलित है बारदाने को लेकर, खरीदी को लेकर। और कहीं ना कहीं अभी शुरुआत हुई है, आने दीजिए, समय आते आते देखिए किसानों को आक्रोश कैसे इस सरकार के खिलाफ दिखाएगा। सबसे पहले तो राइस मिलरों को आपने उनको 120 रुपए से 60 रुपए कर दिए। ट्रांसपोर्टिंग का पैसा नहीं दे रहे, आप ट्रांसपोर्टिंग का पैसा नहीं दे रहे, धान उठ नहीं रहा है तो आपके पास बारदाने नहीं आ पा रहे, बारदाने नहीं आ पाएंगे, धान उठेगा नहीं, किसान खरीदी बंद हो जाएगा। खरीदी हो भी गया तो वहां से आप धान उठेगा नहीं, धान उठाव नहीं होगा तो कहीं आप दूसरे संग्रहण केंद्र में आप तैयारी कर रहे हैं संग्रहण केंद्र में ले जाने के लिए। और दूसरी चीज, धान जब उठेगा नहीं, बेमौसम बारिश से धान खराब होगा तो इसके जिम्मेदार कौन होगा। दीपक बैज की राइस मिल मंडला मिलने वाला 120 रुपये घटा करके 60 रुपये कर दी गई है। घर से धान के उठाव भी काफी देर से हुआ थे। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज।